प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि संबंधी चुनौतियों के हल के बिना संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं। बजट सत्र को लेकर स्पीकर ने की बैठक। मुख्यमंत्री ने सदन के सुचारू संचालन में सभी दलों से मांगा सहयोग। भाजपा ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप। राज्य में वनोत्पाद से किसानों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं सार्थक कदम। सिद्धू कान्हू कृषि और वनोत्पाद संघ को मजबूत ब्रांड बनाने की पहल। और उपराजधानी दुमका में राजकीय हिज्जा मेला महोत्सव शुरू। अगले 8 दिन तक दिखेगी संथाल परगना की संस्कृति की झलक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्व विकास का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कृषि क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों का हल नहीं निकलता। उन्होंने यह भी कहा कि नवाचार और निवेश की कृषि क्षेत्र से दूरी बनी हुई है, जिससे कृषि में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले भारत के युवाओं की भागीदारी कम है। कृषि और सहकारिता पर बजट पश्चात सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि कमियों को दूर करने के लिए इस वर्ष के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। भी बजट में कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था हमारे आने से पहले। 25,000 करोड़। आज देश का कृषि बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं। आज जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति हो रही है, उसी तरह एग्रीटेक डोमेन में भी इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की अपार संभावनाएं बन रही है। इसमें संभावना है लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने की, इसमें अवसर है बड़े बाजार तक पहुंच को आसान बनाने का, इसमें मौका है टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने का, साथ ही सही सलाह सही व्यक्ति तक समय से पहुंचाने की दिशा में हमारे युवा काम कर सकते हैं। हमने एमएसपी में बढ़ोतरी की, दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया, फूड प्रोसेसिंग करने वाले फूड पार्कों की संख्या बढ़ाई गई, साथ ही खाद्य तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। साथियों, जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते, संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। इस बार के बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए फंडिंग एवेन्यूज भी तैयार कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 27 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सत्र के सुचारू संचालन पर जोर दिया गया। सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा की गई।
बैठक में भाग लेने के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि सत्र बेहतर ढंग से चले और राज्य की समस्याओं का समाधान हो, सरकार की यही मंशा है। इसको लेकर अध्यक्ष जी ने हमें यहां बुलाया। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सत्र को बेहतर ढंग से चले, राज्य की समस्याओं का समाधान हो। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राज्य की वर्तमान सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी की चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। ईडी के द्वारा उजागर हुआ है, करोड़ों करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है और इसके पीछे मध्यस्थ देने वाला कौन है और जो जानकारियां प्राप्त हो रही है उसके पीछे सत्तारूढ़ दल के ऐसे कई मंत्रियों का हाथ तो नहीं है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार को लेकर सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो वहीं एनडीए की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो सरीखे नेता चुनाव प्रचार का नेतृत्व कर रहे हैं। आज सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने छत्तरमांडू, कुरुम, लावालौंग समेत कई ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी रामगढ़ में पार्टी कार्यालय में चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उधर एनडीए की ओर से हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने सिकनी में जनसंपर्क अभियान चलाया। राज्य मंत्रिपरिषद की 27 फरवरी को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने ये जानकारी दी है। राज्य सरकार वनोत्पाद के जरिए किसानों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल कर रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलाश ब्रांड की तरह ही सिद्धू कान्हू कृषि एवं वन उत्पाद संघ को एक मजबूत ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है। सिद्धू कान्हू कृषि एवं वन उत्पाद संघ के विभिन्न उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार निभाएगी। आकांक्षी जिला गढ़वा प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और इसमें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य भूमिका निभा रही है। इससे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। गढ़वा जिले के रमना प्रखंड की गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हुई है। लाभार्थी अपना पक्का मकान पाकर बेहद खुश हैं। जमुना पासवान कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें छत देकर उनकी पीड़ा हर ली है। झोपड़ी में रह रहे थे सर, झोपड़ी में रह रहे थे, आंधी बड़ेरा आता, उड़ियाता, खपार बरसात में खटिया मच्छिया हम लोग तीर के इन्हें रख रहे थे, इन्हें तीरते होने करते। और सरकार हमारे मोदी जी को सरकार बनने से हम लोग को कितना सुविधा मिला कि हर कुछ मिल गया, आवास मिला, कॉलोनी मिलबे किया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग पाका में छत में मजे का आराम से रह रहे हैं। अन्य लाभार्थी भी बेहद खुश हैं। वे कहते हैं कि पहले जब मिट्टी के मकान में उन्हें रहना पड़ता था तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके जीने का अंदाज बदल डाला है। हमरा मटिया के मकान में रहत रही, अब मोदी सरकार जो दिलक वो अपन पक्का के मकान में ही आ। आवास योजना का लाभ मिलने से परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा बच्चे भी बेहद उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि अब उन्हें पढ़ाई में भी मन लगने लगा है। मिट्टी के जब घर था तो हमें पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। जब पक्का के घर हुआ तो हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। आज अच्छा से पढ़ाई कर रही हूँ, अब BA पार्ट 1 में जो जा चुकी हूँ, जिसके कारण हमको हर तरह की सुविधा मिल रही है। जिले के उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय बताते हैं कि गढ़वा जिले को 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य मिला था। इनमें से 1,05,000 आवास पूरा कर गढ़वा राज्य में दूसरे स्थान पर है। मार्च के अंत तक 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। राज्य में सबसे तेज गति से योजनाओं की पूर्णता नंबर 2 नंबर पर आपके ज़िले का है और यहाँ के जो ग्रामीण भाई बहन हैं
उन लोगों ने भी पूरा सकारात्मक रोल अदा किया है। हम लोगों ने 1,20,000 जो लक्ष्य हमारा था उसमें 1,05,000 से ज़्यादा आवास हम पूरा कर सके हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, उससे यह प्रमाणित हुआ है कि यह योजना केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, बल्कि यह लोगों की जिंदगी बदलने की भी मुहिम है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। नए हाईकोर्ट भवन में वकीलों और मुवक्किलों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सरकार के जवाब को नामंजूर कर दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार के शपथ पत्र से नए हाईकोर्ट भवन में सुविधाओं की जानकारी नहीं मिल रही है। इस कारण अदालत वकीलों की 4 सदस्यीय कमेटी का गठन करती है। यह कमेटी 26 और 27 फरवरी को दौरा कर वहां मौजूद सुविधाओं का रिपोर्ट पेश करेगी। उपराजधानी दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर आज से राजकीय हिजला मेला महोत्सव शुरू हो गया है। जिले के उपायुक्त और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में इस मेले का उद्घाटन हिजला के ग्राम प्रधान ने किया। इस मौके पर विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक महोत्सव है। इस क्षेत्र के लोग संथाल पन्ना कमिश्नरेट के लोग यहाँ आए और इस मेला में यहाँ का जो रीति रिवाज, उसके साथ साथ विकास का जो भी हो, ये सब कार्यक्रम यहाँ शुरुआत हुआ। 2023 में जो आज मेला जनजाति राष्ट्रीय मेला हुआ है और इसका जो यहाँ के लोग, इस आसपास के लोग, यह संथाल परगना परमंडल से जो आएंगे, आने से आप सभी इस मेला को अच्छा से करें। इस मौके पर जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ट्रू स्पिरिट में आयोजित किया जाए और आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मेला में भाग लेकर के आप इस मेला को सफल बनाएं। ये मेला आप सभी लोगों के लिए है। अलर्ट रहें और अपने आसपास भी जो है कि आप देखिए कि कौन किस तरह का आदमी है, और हम चाहते हैं कि ये मेला जो है कि 7 दिन जो चलेगा, इसमें है जगह जगह पर पुलिस और प्रशासन का जो है कि प्रतिनियुक्ति की गई है। 3 मार्च तक चलने वाले इस मेले में संथाल परगना की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। आज पहले दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड परिसर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आज पशु मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने किया। इस दौरान लाभुकों के बीच गाय और बतख के चूजों का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रखंड के उत्कृष्ट पशुपालकों को भी पुरस्कृत किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। 40 लाख के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस से निलंबित 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोनगाड़ी की ओर से रांची में किए गए 0 एफआईआर को कोलकाता ट्रांसफर करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटा थाना अंतर्गत पटाता रोब और रेगड़ा हाथू गांव के बीच रजकुबरू जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट में एक ग्रामीण महिला घायल हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने टोंटा थाना को इसकी सूचना दी। बाद में सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने आपस में समन्वय बनाकर घायल महिला को इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया। गढ़वा सदर अस्पताल में सिविल सर्जन, उपाधीक्षक, डीपीएम के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के खिलाफ जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी आज हड़ताल पर चले गए। इससे जिले में चिकित्सा व्यवस्था पर असर पड़ा है। सिविल सर्जन ने बताया कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ साथ अस्पताल कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की।
रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभागार में आज प्रशासनिक पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य कर्मियों को अपने कार्य दायित्वों के निर्वहन की शपथ दिलाई गई। प्रशासनिक पदाधिकारी ने सभी कर्मियों के साथ प्रतिज्ञा पत्र को पढ़कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने, उच्चतम मानकों को स्थापित करते हुए वचनबद्ध रहने, भारत के संविधान के प्रति सदा सतर्क रहने का संकल्प लिया। खूंटी जिले के सदर अस्पताल परिसर में एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के सदस्यों द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अस्पताल में कार्यरत अधिकारियों और कर्मियों को केमिकल इमरजेंसी और आपदा से निपटने से संबंधित जानकारी दी गई। गोड्डा जिले के सिकटिया स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जिला नियोजनालय की ओर से कल से 2 दिवसीय लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्थानीय एवं राज्य के अन्य नियोजकों द्वारा उपस्थित होने की सहमति दी गई है। इस मेला में मैट्रिक उत्तीर्ण से डिप्लोमा योग्यताधारी भाग ले सकते हैं। बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के बरमसिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शामिल हुए, जिनका दिव्यांगता पत्र बनाया गया। राजधानी रांची में आज ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में जातीय जनगणना, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, अनुबंध, आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर चर्चा हुई और आसन विधानसभा सत्र में उपरोक्त मांगों को उठाने की मांग सत्ता और विपक्ष के विधायकों से की गई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि देश और राज्य में समान वेतन के लिए समान काम की व्यवस्था लागू की जाए और अनुबंध तथा आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त की जाए। पाकुड़ जिले में घरेलू विवाद में आज एक पति ने अपनी पत्नी के धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी मिंटू भारती और पुलिस निरीक्षक उमाशंकर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस हत्यारे आरोपी को गिरफ्तार कर ली है। यात्रियों की सुविधा और होली फेस्टिवल के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए ट्रेन संख्या 08028/08027 रांची बलरामपुर रांची होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन 5 मार्च को होगा। यह ट्रेन केवल एक ट्रिप चलेगी। झारखंड राज्य खाद्य निगम ने हजारीबाग के मनिया पैक्स के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस पैक्स पर खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में 1705 क्विंटल से अधिक धान चंद्रावती राइस मिल को उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतम जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.8 और न्यूनतम 17.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.6 और न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव भी देने का आग्रह किया है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 40वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। फाइनल में मेंस 4 प्रतिस्पर्धा में लखवीर सिंह, जसप्रीत सिंह, हरपाल सिंह और परविंदर सिंह की टीम ने जीत हासिल की है। छोटे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उत्पादक समूह का गठन किया गया है। समूह से जुड़कर महिलाएं खेती के साथ कई तरह की स्वरोजगार कर रही हैं और आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ा रही हैं। रांची जिले के बोड़िया की रहने वाली प्रमिला देवी की पहचान पहले घरेलू महिला के रूप में थी। इनके जीवन में बदलाव तब देखने को मिला
जब यह महिला समूह से जुड़ी और फिर उत्पादक समूह का हिस्सा बनकर आज चीक्स मदर यूनिट का संचालन कर रही हैं। इनके यूनिट में आज लगभग 2000 चीक्स का पालन हो रहा है। JSLPS के तहत ही मदर यूनिट खोले हैं। इस मदर यूनिट में हमारा भी 2000 चीक्स है। 1930 आसपास मेरे यहाँ भी चूजा है और इस चूजा को हम 22 दिन रखेंगे, 23 दिन में सप्लाई जाएगा। गांव में प्रमिला देवी और उनके जैसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने घर का कामकाज करते हुए अब खुद का स्वरोजगार खड़ा किया। बैंक लिंकेज की सुविधा मिल जाने से महिलाएं खेती बाड़ी तो कर ही रही हैं, साथ ही मुर्गी पालन, बत्तख पालन और छोटे मोटे दुकानों का भी संचालन कर रही हैं। महिला को रोजगार दिया गया है और इस रोजगार से जोड़ के काफी महिलाएं आगे हो रही है। और साथ ही साथ तो पिछले हम भी APS के रूप में ही काम कर रहे थे, लेकिन अभी उस CLM के द्वारा काम कर रहे हैं और लगभग अभी हम 33 गाँव हैंडओवर करते हैं, देखते हैं। इलाके के ब्लॉक रिसर्च पर्सन संदीप साहू बताते हैं कि महिला स्वयं सहायता समूह और उसके बाद उत्पादक समूह ने गांव में खुशहाली का रास्ता बना दिया है। महिलाओं को बैंकों से आसानी से अब ऋण मिल जा रहा है, जिससे वह मन मुताबिक खुद का स्वरोजगार करने लगी हैं। बैंक लिंकेज हो रहा है, इससे लोगों को पैसा की दिक्कत नहीं हो रहा है। पैसा आ रहा है तो लोग रोजगार कर रही है। जैसे कोई मुर्गी पालन कर रही है, कोई कृषि कर रही है, कोई दुकान खोल रही है, यानी छोटे छोटे अपना बिजनेस कर रही है। इससे है कि अपना इनकम खुद कर रही है। छोटे और सीमांत किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से PM किसान FPO स्कीम के तहत मदद की जाती है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर झारखंड में बड़े पैमाने पर किसान अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 24 फरवरी साल 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान की शुरुआत हुई। यह योजना भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी और उत्पादक कृषि क्षेत्र के लिए नीतिगत कार्यों को शुरू करना है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर 4 महीने के बाद 2000 रुपये की 3 समान किश्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। 24 फरवरी साल 1739 में फारस के शासक नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ। इतिहास में खास महत्व रखने वाला यह युद्ध महज 3 घंटे तक ही चला। नादिर शाह ने 2 वजहों से भारत का रुख किया था। पहली, उसे अपनी विराट फौज को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता थी और भारत से लूटा गया धन इस समस्या का हल हो सकता था। दूसरी वजह मुगल साम्राज्य का कमजोर होना। इस युद्ध में मोहम्मद शाह की पराजय हुई। इस करारी हार से मुगल वंश फिर न उबर सका। 24 फरवरी साल 2010 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहला दोहरा शतक लगा। यह दोहरा शतक बनाया था सचिन तेंदुलकर ने। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 401 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 147 गेंदों में 25 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 200 रन बनाए थे। यह मैच ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया। इसके साथ ही सचिन ने लगभग 13 साल पुराने पाकिस्तान के सईद अनवर के वनडे में बनाए गए 194 रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था। कुपोषण के कारण बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। आज के हेल्थ सेगमेंट में देखते हैं इससे बचने के क्या उपाय हैं। लंबाई का न बढ़ना या कद कम रह जाना एक ऐसी समस्या है जिससे काफी बच्चे प्रभावित होते हैं। माता पिता को अक्सर ये लगता है कि उनका बच्चा ठीक से नहीं बढ़ रहा या उसकी लंबाई कम है, लेकिन हाइट यानी कद का न बढ़ना कब एक समस्या हो सकती है,
ये समझना आवश्यक है। बच्चों की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि उनके माता पिता की लंबाई कैसे है, और 90% तक यह कारगर रहता है कि अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चों की लंबाई भी उसी हिसाब से होगी। अगर माता पिता छोटे हैं तो बच्चों की लंबाई भी उसी हिसाब से कम हो सकती है। बच्चे को अगर कोई भी बीमारी बीच में होती है तो उसकी वजह से लंबाई बढ़ना रुक सकता है, या बच्चे को पोषण में कोई कमी होती है, न्यूट्रिशन में कमी होती है, अगर वो प्रोटीन पूरा नहीं ले रहे या विटामिन पूरा नहीं ले रहे या आयरन की कमी है तो बच्चे की लंबाई बढ़ना रुक सकती है, बच्चे की लंबाई कम बढ़ेगी और बच्चा आगे चल के छोटा हो सकता है। और दूसरा जो कारण है बच्चों का कि कोई भी बीमारी अगर होगी, किसी भी तरह की बीमारी होगी, हार्ट, लीवर, किडनी या इन्फेक्शन या एनीमिया, खून की कमी, कोई भी बीमारी होगी तो उससे हाइट बढ़ना रुक सकता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें अच्छे पोषण और भरपूर व्यायाम की आवश्यकता होती है ताकि उनके शरीर को बढ़ने के लिए आवश्यक हार्मोन बनाने में मदद मिल सके। बच्चे के विकास में कमी के कारण को पहचानना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सही समय पर लंबाई न बढ़ने की पहचान होनी चाहिए और उसको सही इलाज मिलना चाहिए। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि उसकी साल में एक बार लंबाई जरूर नाप लें, और बिल्कुल सिंपल है, बच्चे को दीवार के साथ खड़ा करें, इस पोजीशन में खड़ा करें कि एकदम सीधा हो, उसकी एडी दीवार को टच कर रही हो, उसके हिप्स दीवार को टच कर रहे हो और सिर का पीछे का हिस्सा जो है वो दीवार को टच कर रहा हो, और एकदम सीधा वो देखे, और हल्का सा कोई भी एक कार्डबोर्ड उसके सिर पे लगा के, और उसको हम सेंटीमीटर में जमीन से नाप सकते हैं और वहां पे एक निशान लगाते हैं, और हर साल उसके जन्मदिन पर हम उसकी लंबाई नापते रहे और देखें कि लंबाई बढ़ रही या नहीं बढ़ रही। एक नॉर्मल बच्चे में यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है एक साल में तो हम कहते हैं कि बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, और अगर 5 सेंटीमीटर से कम बढ़ रही है तो उस स्थिति में हमें एक बार चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए ताकि वो उस लंबाई को ग्रोथ चार्ट पे डाल के यह देख सके कि बच्चे की लंबाई नॉर्मल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और साथ में ये जानना जरूरी है कि अगर बच्चा नॉर्मल लंबाई बढ़ रही है बच्चे की, तो किसी भी स्थिति में हम कोई भी हार्मोन, कोई भी विटामिन, कोई भी दवाई, कोई भी एनर्जी ड्रिंक या किसी भी तरीके से बच्चे की लंबाई एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा करना प्रकृति के खिलाफ होगा और बच्चे को इसके सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा या उसकी लंबाई उसकी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में कम है तो विशेषज्ञ को जल्द दिखाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इससे गरीबों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति को एक साथ कई योजनाओं की सौगात मिली है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के जरीडीह मोहल्ला में रहने वाली बेबी और सकीना खातून के चेहरे पर आज रौनक है, क्योंकि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना की इन्हें सौगात मिली है। पक्का मकान मिलने से पहले की पीड़ा साझा करते हुए सकीना खातून भावुक हो जाती हैं। पहले बहुत तकलीफ में रहते थे, घर मिट्टी का था, पानी उनी चूसता था, इसी तरह बच्चा लोग के लेकर रहते थे। लेकिन अभी सरकार द्वारा हमको कॉलोनी मिला, लाल कार्ड मिला, लाइन मिला, हर चीज मिला, अभी हम बहुत खुश हैं। इन महिलाओं की दर्द भरी दास्तां है। बरसात और ठंड में वह बच्चों के साथ एक घर के कोने में दुबक कर रहती थीं। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं से अब इनकी जिंदगी बेहतरी की एक नई इबारत लिख रही है। बेबी खातून घरवा पहले हमरा मिट्टी के हले, उसके बाद में सरकार हमरा देखी दहल के हम घर बनैलिए, अब बहुत अच्छा से रह रहे। सकीना और बेबी ही भाग्यशाली नहीं हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री की ओर से आवास योजना का लाभ मिला है, बल्कि लाभुकों की। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि संबंधी चुनौतियों के हल के बिना संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल करना संभव